आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। रियासत के वज़ीर ममलिकत बराए तालीम और PCC चीफ गोविंद सिंह दोतासरा की खवातीन अस्ताज़ा से हवाले से चौंका देने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों में खवातीन अमला ज्यादा तादाद में होती हैं वहाँ लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं। ऐसे हालात को बेहतर बनाना चाहिए। वज़ीर दोतासरा ने ये बात बैन अवी लड़कियों के दिन के मौके पर OTS जयपुर में मुनक्कद बाख्तियार राजस्थान प्रोग्राम में मौजूद खवातीन अस्ताज़ा से कही, जिसकी वजह से एक बार पूरे ऑडिटोरियम में खामोशी छा गई। ताहम वज़ीर ने असम्बली इंतखाबात में खवातीन को रिजर्वेशन देने और खवातीन को आगे ले जाने की बात करके माहौल को बिल्कुल हल्का करने की कोशिश की। समसा और राजस्थान स्कूल एजुकेशन काउंसिल ने बहर को इस प्रोग्राम का एहतमाम किया था, जिसमें मेहमान खसूसी के तौर पर पहुंचे दोतासरा ने असम्बली इंतखाबात में खवातीन को रिजर्वेशन देने की भी वकालत की। उन्होंने कहा कि इससे कबल बेटी को रहम में ही कत्ल किया गया था, लेकिन आज औरतें बहुत आगे निकल चुकी हैं। हुकूमत ने ऐसी पॉलिसियां भी बनाई हैं कि सरकारी मुलाजमतों, पोस्टिंग और प्रमोशन में खवातीन को तरजीह दी जाती है। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने पैर को कहा कि वो गवर्नर से दरख्वास्त करेंगे कि वो इसे हाल ही में मंजूर किए गए राजस्थान लाजमी शादी रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल 2021 पर दोबारा गौर के लिए भेजें। उन्होंने कहा कि ये बिल कानून साजी को मुताला के लिए दिया जाएगा और इसके मशवरे की बुनियाद पर इस पर अमल करने या न करने का फैसला लिया जाएगा। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे पर नैन हाथ कालम के साथ मुहिम के तहत खो सालों के अजान प्रोग्राम से खिताब करते हुए गहलोत ने कहा कि इस कानून पर पूरे मुल्क में एक तनाज़ा था कि इससे बचपन की शादी की हौसला अफजाई होगी। ये हमारे लिए वकार का सवाल नहीं है। हमने इससे वापस मांगने का फैसला किया है। हम गवर्नर से दरख्वास्त करेंगे कि वो कानून के माहिरीन से दोबारा मशवरा करने के लिए बिल वापस करें। उन्होंने दावा किया है कि रियासती हुकूमत पर अज़म है कि राजस्थान में किसी भी कीमत पर बच्चों की शादी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि इस पर कोई समझौता नहीं होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। उन्होंने कहा कि हम इस मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट का दोबारा मुताला करेंगे। इसके बाद हम फैसला करेंगे कि इसे आगे बढ़ाना है या नहीं। हमें कोई मसला नहीं है। गहलोत ने कहा कि शादी की रजिस्ट्रेशन को लाजमी बनाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। इसी बुनियाद पर कानून बनाया गया था। धौलपुर जिला के सदर थाना इलाके के खानपुरा गांव के करीब केले से भरी एक मिक्स लोडिंग कार और केला देवी से वापस आने वाले अकीदतमंदों से भरी मुसाफिर के कार के दरमियान शदीद तसादम हुआ। दो गाड़ियों के दरमियान तसादम में एक खातून समेत 3 अफराद जान बहक, जबकि 1 दर्जन अफराद इस हादसे में जख्मी हुए। मुसाफिर कार में सवार अफराद एक ही खानदान के रिश्तेदार बताए जाते हैं, जो खानदान के 1 साला बेटे के मुंडने के बाद केला देवी से घर वापस आ रहे थे। सदर थाना इंचार्ज दीपक बंजारा ने बताया कि सुबह 4 बजे के करीब इको सवारी गाड़ी और केले से भरी मिक्स कार के दरमियान आमने सामने तसादिम हुआ। तसादिम में दोनों गाड़ियों में सवार 3 अफराद जाँ बाहक हुए, जबकि केले से भरी गाड़ी के ड्राइवर समेत दर्जन अफराद इस हादसे में जख्मी हुए। हादसे की इत्तला मिलते ही सदर थाना मौका पर पहुंच गया। अमदादी और रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए तमाम जख्मियों को इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचाया गया, जहां निसफ दर्जन जख्मियों को तशवीशनाक हालत के बैस आला इलाज के लिए रेफर किया गया है। उत्तर प्रदेश मदरसा तालीमी बोर्ड लखनऊ ने तकरीबन 1 बरस कबल यूपी गवर्नर को एक तजवीज़ मंजूर करने के लिए भेजा था, जिसमें कहा गया था कि मदारिस में पढ़ाए जाने वाले अख्तियारी मज़ामीन के अस्ताज़ा के लिए उर्दू की लाजमियत को ख़त्म किया जाए। मसलन हिंदी, अंग्रेज़ी और रियाजी के अस्ताज़ा के लिए उर्दू की लाजमियत को ख़त्म किया जाए। लेकिन गवर्नर ने इस तजवीज़ पर कुछ एतराज़ करते हुए दोबारा यूपी मदरसा तालीम बोर्ड को वापस कर दिया है। उन्होंने बताया कि एक मदरसे में इन मज़ामीन के लिए तकरीबन 1 या 2 अस्ताज़ा की तकरीरी होती है, जिनको उर्दू से वाकफियत ज़रूरी है। ऐसे टीचर्स बहुत कम मिलते हैं जो हिंदी, अंग्रेज़ी और रियाजी के साथ उर्दू से भी वाकफियत रखते हैं, जिसकी वजह से मदारस में इन मज़ामीन के अस्ताज़ा की तकरीरी मुश्किल से हो पाती है। लिहाजा
اختیاری مضامین کے استاذہ لیے اردو کی لازمیت کو ختم کرنے کی سلسلے میں تجویز بھیجی گئی تھی، لیکن گورنر نے واپس کر دیا ہے۔ گزشتہ روز ضلع پونچھ میں سیکورٹی فورسز و عسکریت پسندوں کے درمیان ہونے والے تصادم کے بعد ضلع راجوری و ضلع پونچھ کے سرحدی علاقہ میں بڑے پیمانے پر تلاشی مہم جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ روز ہوئے تصادم میں فوجی افسر ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد دونوں اضلاع کے سرحدی علاقوں کو فوج نے اپنے محاصرے میں لیا ہوا ہے اور علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ رات بھر یہ سرچ آپریشن جاری رہا۔ دونوں اضلاع کی فوج نے اس پورے علاقے کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، تاہم ابھی تک کسی بھی طرف سے گولی باری ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ اس سلسلے کو لے کر مزید تفصیلات کا انتظار ابھی باقی ہے۔ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی اپنے میزبان محمد قاسم کے ساتھ۔